तो लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, 3 ऑपरेशन आप अभी तक देख चुके हैं। पहला ऑपरेशन आपने देखा था यूनियन ऑफ सेट, इसके बाद आपने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बाद आपने देखा था डिफरेंस ऑफ सेट। तो ये 3 ऑपरेशन सेट्स के लिए आप पढ़ चुके हो। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास आता है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एक मेथड है कि आपको किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। इस बात का मीनिंग क्या है उसको समझ लेते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई एक सेट है लाइक दिस ए बी सी, है ना, और एक और सेट लेट कर लीजिए, लेट बी इज इक्वल्स टू बी सी डी, है ना, और एक और सेट लेट कर लीजिए, सपोज करिए सेट सी एंड दैट इज डी ई एफ, है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए ए बी और सी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो आंसर है यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें ए बी और सी तीनों के एलिमेंट आते हों, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट एक चीज हो गई और यूनियन ऑफ सेट एक चीज हो गई। यूनियन ऑफ सेट में भी आप ये कहते हो कि अगर मैं ए बी सी का अगर आपको यूनियन निकालने के लिए दूं तो आप देखो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैंने सपोज करो आपको दिया होता तो आप इन तीनों को कंबाइन करके लिख देते ए बी सी डी ई एफ, है ना। ये बात ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनियन अगर मैं निकालने के लिए देता तो आप इन सबको कंबाइन करके लिख देते, है ना। ओके, अब मैंने कहा कि यूनियन नहीं निकालना है, इन सारे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो आपने कहा कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या डिफरेंस है। तो यूनियन और यूनिवर्सल सेट में ये डिफरेंस है कि यूनियन में तो एग्जैक्टली यही वाले एलिमेंट आएंगे, बट यूनिवर्सल सेट में क्या हो सकता है कि ए बी सी डी ई एफ तो आ ही रहा हो, अगर इससे ज़्यादा भी आ रहा हो तो भी ओके है, लाइक दिस, जैसे जी और एच भी आ रहा है। तो इन सब सेट के लिए ये तो यूनियन है, लेकिन इन सब सेट के लिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन और यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यूनियन में एग्जैक्टली वही एलिमेंट होंगे जो इन तीनों सेट में है, बट यूनिवर्सल सेट में ये तीनों के एलिमेंट तो होंगे ही, साथ में कुछ और भी हो सकते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक है। तो आपको इन सब के लिए क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो मैंने ये एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है। मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं यूनिवर्सल सेट। देखिए सपोज करिए ए बी सी के लिए एक यूनिवर्सल सेट हमने माना है ए बी सी डी ई एफ, ओके। इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट मानने का तरीका ये है कि ये सब एलिमेंट तो आने ही चाहिए। आप चाहें तो सिर्फ यही इतना ही ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं एलिमेंट, लाइक जैसे जी ले सकते हो, एच ले सकते हो, इस तरह से, है ना। ये आ गया। तो मैंने माना कि ये यूनिवर्सल सेट है इन सब का, ओके। अब मुझे निकालना है इनका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, ए सबसेट होना चाहिए किसका, यूनिवर्सल सेट का, तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के। बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। तो इसी तरह से इसमें देख लो, क्या ए सबसेट है इसका, तो आंसर है हाँ है। ए बी सी ये सब इसमें आते हैं, इसका मतलब ए सबसेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, तो आंसर है कि ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल माइनस ए सेट, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस ए सेट का मीनिंग क्या है, तो इसका आंसर है कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, है ना, है ना। यहां पर भी देखो डेफिनेशन में लिखा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन द एलिमेंट ऑफ ए, है ना। तो वही आप करना, यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, तो ए बी सी तो आ रहा है इसमें, ये वाले नहीं आ रहे, तो ये लिख लीजिए डी ई एफ जी एच, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये समझ आ गया कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए के इक्वल। इसी तरह से और प्रैक्टिस करिए। पहले सपोज करिए मैंने आपको दिया बी का कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर है कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो उसको यूनिवर्सल में से माइनस करा दीजिए, यूनिवर्सल में से। तो बी सेट के लिए ये यूनिवर्सल है, शर्त ये है कि बी इसका सबसेट होना चाहिए।
तो यस ये सबसेट तो होगा ही, क्योंकि मैंने इन सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके लिख दिया है ना। तो अगर मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस कराने का मतलब क्या होता है कि यू के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है देखिए, बी सी डी तो है, तो एक तो ये ए नहीं है और ई नहीं है, एफ नहीं है, जी एंड एच, ये निकल कर आ गया प्यारे बच्चों बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। इसी तरह से सपोज करो आपसे पूछा जाए सी का कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो आपको समझ में आ रहा है सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो आंसर है सी का कॉम्प्लीमेंट होगा कि उसको यूनिवर्सल में से माइनस करा दो। और यूनिवर्सल में से माइनस कराने का मतलब ये हो गया कि सी के यू के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो यू के देख लीजिए आप कौन कौन से एलिमेंट है जो सी में नहीं है, तो डी ई एफ तो है वहां पर, तो बाकी जो बच गए वो आंसर में आ जाएंगे। तो आंसर आएगा ए बी सी जी एच, इस तरह से ये आंसर में आ जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको बिल्कुल क्लियरली। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका आपको पता चल गया कि यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। तो क्वेश्चन में क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होता है इन जनरली, अगर नहीं भी गिवन हो तो यूनिवर्सल सेट आप पहचान गए हो कि कैसे लिखते हैं। जितने भी आपको सेट गिवन है उन सब सेट के एलिमेंट उस सेट के अंदर आने चाहिए, तो वो उसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। उन एलिमेंट के अलावा भी कुछ और एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में आ सकते हैं। ये डिफरेंस है यूनियन और यूनिवर्सल सेट में। ओके, तो ये इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन हमारे पास हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। इससे हमारी प्रैक्टिस बन जाएगी कॉम्प्लीमेंट निकालने की, है ना। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है हमारे पास। एक्सरसाइज है हमारे पास प्यारे बच्चों 1.5 और ये है एनसीईआरटी की बुक से, है ना। चैप्टर है सेट्स। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको यूनिवर्सल सेट पहले से गिवन होता है ना, और कुछ सेट्स गिवन होते हैं ए बी सी जो भी है ना, और फिर वो पूछता है कि उनका कॉम्प्लीमेंट निकालो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप समझ गए। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो आंसर है उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट में से उसे माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने का तरीका हमने कैसे सीखा है कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो देखो यू के कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं आ रहे हैं, एक तो 5 6 7 8 9, ये सब नहीं आ रहे हैं, तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया ये तो, हाँ या ना। इसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, u माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया, उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। और इसका मतलब क्या होता है, u के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं हैं। तो देख लीजिए b के कौन से एलिमेंट हैं जो u में नहीं है, तो आंसर 1 नहीं है ना, 3 5 7 एंड 9। तो ये अब आपको निकालना आ गया होगा किस तरह से चल रहा है ये सब कुछ, है ना, आसान बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट में पहले आपको क्या करना है, पहले ए और सी का यूनियन निकाल लेना है। तो ए और सी का यूनियन हम निकाल के रख लेते हैं इन दोनों का, है ना। तो ए और सी का यूनियन क्या आएगा प्यारे बच्चों, बोलिए 1 2 3 4 5 6, है ना, ये आ जाएगा। यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करके लिख देना, लिख लिया। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, इसका भी मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए इस तरह से डैश का साइन आप सेट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है। यूनिवर्सल में से माइनस करने का मतलब ये हो गया कि यू के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है देख लीजिए आप, तो 6 तक तो ये हैं, यानी कि 7 8 9, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर से कैसे किया देखिए, सबसे पहले मैंने निकाला ए यूनियन सी, ये निकाल लिया, ए और सी का यूनियन ये आ गया, है ना। फिर उसका मुझे क्या निकालना था, ए यूनियन सी का क्या निकालना था, कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी तो ये लिखा हुआ है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है। अब ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि यू के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो कौन कौन से थे, 7 8 9, वो मैंने यहाँ लिख लिए। बिल्कुल आसान है, हाँ या ना, बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालिए, इन दोनों को कंबाइन कराइए, तो आंसर आएगा 1 2 3
4 1 2 3 4 और 6 आएगा और 8 आएगा, है ना। 1 2 3 4 और 6 एंड 8 आ गया। अच्छा, अब अभी ये यूनियन निकल कर आया, इसका मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए, कैसे निकालोगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालना हो आपको समझ आता है कि यू के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। फिर से अगर मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस बात का क्या मीनिंग होगा कि यूनिवर्सल में से इसे माइनस कर दो। और यूनिवर्सल में से इसे माइनस करने का क्या मतलब होगा कि यू के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, एक तो 5 और 7 और 9, ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना। इस तरह से नेक्स्ट निकाल सकते हो। पहले आपको निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट आप देखिए इस वाले पार्ट में हमने निकाला था, ये आया था आंसर। ए के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या था कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है ना। तो वो आपने आंसर में लिखे थे 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लिख लीजिए 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा। ये मैंने अभी क्या लिखा हुआ है अंदर, तो आंसर ए का कॉम्प्लीमेंट, उसका भी क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा लीजिए, ठीक है ना। अब ये तो हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका भी हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेट के कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो आंसर है इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। और यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यू के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो देख लीजिए यू के कौन से एलिमेंट इस सेट में नहीं है, तो आंसर है 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो आपने क्या रिजल्ट देखा कि जब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आंसर 1 2 3 4 आ रहा है। और 1 2 3 4 किसके इक्वल है, ए सेट के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सेट ए। और यही हमने प्रॉपर्टी भी बना ली कि ए के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए के कॉम्प्लीमेंट का आंसर किसके इक्वल आता है, सेट ए के। तो ये वो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट की जो आपको याद रखनी है, बहुत काम आने वाली है ना। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए। ये उसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। इसी तरह से एक और पार्ट करिए। इस तरह की जो प्रॉपर्टी आती जाएंगी उनको कहीं नोट करते जाइए, और नहीं तो फिर जब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज जब करा रहा हूँ उससे पहले मैं यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, है ना, इन सब की प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सबको ड्राइव करके दिखाऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास वो है बी माइनस सी निकालना है पहले, और उसका करना है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहले बी माइनस सी निकाल लीजिए। बी माइनस सी का मीनिंग क्या हुआ, तो आंसर है कि बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो बी माइनस सी कराइए, बी के कौन कौन से एलिमेंट सी में नहीं है। तो पहला तो 2 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 नहीं है, ठीक है ना। बी माइनस सी का मतलब बी के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, 2 एंड 8, वो मैंने यहाँ लिख लिए। बी माइनस सी निकाल दिया। अब उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा लो। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब ये है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब ये है कि इसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। और यूनिवर्सल में से इसको माइनस करने का मतलब ये है कि यू के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो यू के कौन से एलिमेंट हैं जो इस सेट में नहीं है, तो आंसर है 1, है ना। 1 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 आ रहा है, तो 9, ये सारे एलिमेंट नहीं है। तो इनको हम क्या कहेंगे, हमने क्या निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। किसका, बी माइनस सी का। कैसे निकाला, पहले बी माइनस सी निकाला, फिर जो आंसर आया उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया, मतलब यूनिवर्सल में से उसको माइनस करा दिया। तो इस तरह से ये आपके कॉम्प्लीमेंट सेट की प्रैक्टिस कर सकते हो आप, है ना। और भी क्वेश्चन देख सकते हो आप, जैसे क्वेश्चन नंबर ये था 1। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि क्वेश्चन जब आता है तो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, अगर नहीं गिवन हो तो आप बनाना भी आपको आता है। तो सेट तो गिवन होंगे ना, उन सेट्स को मिलाकर एक यूनिवर्सल सेट बना दीजिए, है ना।
लेकिन अभी यहाँ पर हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो इन सबके जितने भी ये सेट मैंने यहाँ लिखे हैं इनके कॉम्प्लीमेंट निकाल लें। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस बात का मतलब ये होता है कि उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, है ना। और यूनिवर्सल सेट में से माइनस करने का मतलब ये होगा कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो देख लीजिए यू में कौन से एलिमेंट हैं जो ए में नहीं है, तो आंसर है डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी एच। बिल्कुल आसान है, तो समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, तो आंसर है किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल माइनस वो सेट, जिस सेट का भी निकालना हो। तो u माइनस बी आ जाएगा। और u माइनस बी का मतलब क्या है कि u के ऐसे एलिमेंट जो b में नहीं है। तो देख लीजिए u के कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट में नहीं है। तो एक तो a नहीं है, b नहीं है, और देखिए c नहीं है, d e f g है, h नहीं है। ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, हाँ या ना, बिल्कुल आसान चल रहा है। इसी तरह से सी वाले सेट का देखिए आप। तो सी वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दो। और यूनिवर्सल में से माइनस करने का मतलब ये होगा कि यू के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो आप देख लीजिए यू के कौन से एलिमेंट हैं जो सी में नहीं है, तो आंसर है बी, और देख लीजिए डी, ई है, एफ नहीं है, एंड एच नहीं है। ये इस तरह से आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट की प्रैक्टिस होती जा रही है बिल्कुल आसानी से। इसके बाद डी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। एक सेट गिवन है डी, और आप जानते हो डी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यूनिवर्सल में से माइनस कर दो किसको, डी को, हाँ है ना, बिल्कुल आसान है ना। अब इसके बाद u माइनस डी का मतलब क्या हो गया, u माइनस डी का मतलब हो गया कि u के ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं है। तो देख लीजिए इनमें से कौन से एलिमेंट इस d में नहीं है। तो एक तो a, b, c, d एंड e। नहीं, a तो शायद इसमें लिखा हुआ नहीं, a लिखा हुआ है तो a नहीं लिखेंगे, b, c, d और e। अब f है, g है, h है, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो u माइनस डी का मतलब u के ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं है, तो वो देखकर आप यहाँ लिख सकते हैं, है ना। ये आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट एंड राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ओके, तो सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारी ज़रूरत पड़ती है यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट उसने कहा है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का मीनिंग होता क्या है, तो आंसर है इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह से वहाँ पर एंड सो ऑन एलिमेंट लिखे होंगे। ओके, तो इनमें से इस यूनिवर्सल सेट में से अब मुझे इनके कॉम्प्लीमेंट निकाल कर देने हैं। तो निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी। सपोज करिए ये कोई एक सेट है ए, इसका मैं नाम रख देता हूँ सेट ए, है ना। अब मुझे इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इसको मुझे माइनस करना है किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो पहले एक काम करिए, चलिए पहले ए सेट लिख लेते हैं हम आपको समझने के लिए कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 इस तरह से होंगे, है ना, इस तरह से चल रहा होगा एंड सो ऑन। और जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, ये सब कुछ, और भी आगे थोड़े से लिख लेते हैं 7 8 और फिर एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं और ये इवन नंबर लिखे हुए हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट यू नो दैट कि इक्वल होगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है। अब यूनिवर्सल सेट में से ये सेट माइनस करिए आप, तो क्या बचेगा, तो आंसर है जितने भी इवन नंबर हैं वो सब नहीं आएंगे, बाकी के सारे नंबर आ जाएंगे। यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, 1 3 5 7, यानी कि जितने भी ऑड नंबर हैं वो नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर 1 3 5 7,
इस तरह से आ रहा होगा एंड सो ऑन। हाँ या ना? देखिए U यूनिवर्सल सेट ये है, तो U के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है वो कौन से वाले नंबर हैं? सारे ऑड नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं, या आप चाहें तो लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, है ना, ऑड नेचुरल नंबर, ये इसका आंसर आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इस तरह से इसका आंसर दे दोगे आप। इसके बाद नेक्स्ट एक और देखिए क्वेश्चन। सपोज करिए ये कोई सेट है बी सेट, तो पहले तो बी सेट लिख लीजिए आप, क्या है? एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर लिख लीजिए 1 3 5 7 इस तरह से एंड सो ऑन। ये ऑड नेचुरल नंबर का सेट हो गया। अब इसका हमें क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट बी का निकालने का मतलब हो गया कि इसे यूनिवर्सल में से हमें माइनस कराना होगा, और यूनिवर्सल में से माइनस कराने का मतलब ये हो गया कि U के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है? तो आंसर है 2 4 6 8, है ना, ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। तो लिख लेते हैं 2 4 6 8 इस तरह से एंड सो ऑन चल रहा होगा, है ना, एंड सो ऑन। तो अगर हम इसका आंसर दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये सब क्या लिखे हुए हैं। तो आंसर है ये जो सेट है वो सेट है ऑल इवन नेचुरल नंबर का, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इस तरह से आप लिख सकते हो, है ना। अगर यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इवन नंबर माइनस कर दें तो कैसे नंबर बचेंगे? आंसर है ऑड नंबर, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से अगर यूनिवर्सल सेट में से ऑड नंबर अगर हम माइनस कर दें, हटा दें, तो कैसे नंबर बचेंगे? तो आंसर है इवन नंबर, बिल्कुल सिंपल है। नेचुरल में से अगर ऑड हटाओगे तो इवन बचेंगे, नेचुरल में से अगर इवन हटाओगे तो कैसे नंबर बचेंगे? ऑड नंबर। तो ये वही चल रहा है, बिल्कुल आसान, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यूनिवर्सल सेट वही रहेगा, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है ना, और बाकी इन सारे सेट्स का आपको कॉम्प्लीमेंट लिख देना है। तो देखो कैसे लिखोगे। सपोज करो ये कोई सेट है सी, तो इस सेट सी को लिख लीजिए पहले। तो क्या है? एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया 3, है ना, 6 9 12 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा होगा। ये सब मैंने पॉजिटिव मल्टीपल लिख दिए 3 के, है ना। अब आपको क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? इसे यूनिवर्सल में से माइनस करना है, सेट सी को, ठीक है। माइनस कर दीजिए, क्या आएगा? यू के ऐसे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है। जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो है क्या? तो आंसर वो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, है ना, 6 7 8 इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसके ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है, तो वो कौन कौन से हैं? तो आंसर है 1 2 3 तो आ चुका, 4 5 6 आ चुका, 7 8 एंड सो ऑन, है ना, ऐसे चल रहा होगा। तो आप अगर देखें ध्यान से तो ये वो नंबर लिखे हुए हैं जो 3 के मल्टीपल नहीं है ना। तो आप चाहें तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ये है द सेट ऑफ all natural number which are not multiple of 3, इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आया ना? ये सब क्या लिखे हुए हैं? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3, बिल्कुल सिंपल है। तो फिर से हमें सेट दे रखा था पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का, तो हमने माना ये कोई एक सेट सी रहा होगा। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिख लिए हमने सारे। अब हमें इस सेट का निकालना था कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने क्या किया? यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर दिया। यूनिवर्सल में से इसको माइनस करने का मतलब क्या था कि यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो वो कौन कौन से नहीं थे वो यहाँ लिख लिए। फिर जब हमने इसको देखा तो हमने सोचा अरे ये तो वो एलिमेंट लिखे हुए हैं जो मल्टीपल नहीं है 3 का, ठीक है ना, इस तरह से किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए।
नेक्स्ट हमारे पास सेट है, सपोज करिए इसका नाम रख दिया डी, और जो डी सेट है वो सेट है किसका, प्राइम नंबर का। तो सबसे पहले प्राइम नंबर लिख लीजिए 2, 3, 5, 7, है ना, ये सब प्राइम नंबर मैंने लिख लिए। अब मुझे इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मंत्र आप जानते हो कि u में से इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो u में से इसको माइनस करा दीजिए। u में से माइनस कैसे कराओगे, u के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, तो आंसर है 1 है ना, 2, 3 आ चुका, 5 आ चुका, 4 नहीं है ना, फिर इसके बाद 6, 7 आ गया, 8, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को अगर हम देखें तो हमने देखा कि इसमें से सिर्फ कौन कौन से नंबर नहीं लिखे हुए हैं, प्राइम नंबर्स नहीं लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा सेट है, तो ये है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which are not prime, number। इस तरह से, ठीक है ना। आप आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हो, आप आंसर इस फॉर्म में भी दे सकते हो, है ना। जैसा क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन इस तरह से दिया है तो आप आंसर इस तरह से दे दो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको समझ आना चाहिए बस केवल कि अगर ये प्राइम नंबर है तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता होगा, नॉट प्राइम नंबर, है ना। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता होगा, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर ऑड नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इवन नंबर। इवन नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड नंबर। तो बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन है ये। इसी तरह से आप सोचिए कि अगर आपके पास कोई एक सेट गिवन है कि नेचुरल नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 3 and 5, सपोज करो ये कोई सेट है ई सेट, तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता होगा। तो आंसर है, अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है कि नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होता होगा कि नंबर नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट आप डायरेक्टली लिखना सीख गए, कैसे, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which are not divisible by 3 and 5। तो आप डायरेक्ट भी लिखना सीख गए हो, है ना। जैसे इसमें आपने देखा था कि ये लिखा हुआ है प्राइम नंबर, तो इसका आंसर क्या आता है, नॉट प्राइम नंबर। जैसे ये लिखा हुआ था मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका आंसर क्या आता है, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इसी तरह से ये लिखा हुआ है डिविजिबल बाय 3 and 5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, है ना। या दूसरा तरीका ये है कि आप 3 और 5 के पहले लिख लो, जो डिविजिबल होते हैं वो नंबर लिख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब उसे यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए, तब भी फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, वो एलिमेंट आ जाएंगे जो डिविजिबल बाय नहीं है 3 और 5 से। तो वो दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो आपका लिखने का तरीका होगा। इसके बाद एक और पार्ट देख लेते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया हुआ है, सपोज करो इसको मैं कोई एक सेट मान लेता हूँ, एफ सेट। अब इसमें देखिए दिया हुआ है एक्स इज दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। जैसे इसमें दिया हुआ है परफेक्ट क्यूब, तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉट परफेक्ट क्यूब, है ना, कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे। अगर जैसे इसमें दिया हुआ है x + 5 किसके इक्वल है, 8 के, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x + 5 नॉट इक्वल है किसके, 8 के। तो ये सारे आंसर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। या दूसरा तरीका आपको पता ही है, जैसे मैं करते आ रहा हूँ कि एक सेट लिख लो f, जिसमें पहले क्या लिख लो, सारे परफेक्ट स्क्वायर, लाइक जैसे 1, 4, है ना, इसके बाद 9, इसके बाद 16। तो ये वो सब नंबर हो गए जो कि कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर। अब इनका अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो इस बात का मतलब होगा कि यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना है, और यूनिवर्सल में से इसको माइनस करने का क्या मतलब हो गया, हमारे पास यूनिवर्सल जो सेट है वो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, इस तरह से एंड सो ऑन। ये तो अगर u में से इससे माइनस करना है तो u के ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है, तो वो कौन कौन से नहीं है, तो आंसर है 2 हो गया, है ना, और 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये सब एंड सो ऑन चल रहा होगा यहाँ पर ऐसे। तो
ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये सब क्या है? तो आंसर है ये वो नंबर लिखे हुए हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which are not perfect square, तो ये बिल्कुल आसान है इसको करना। तो समझ आ गया कैसे किया? अब इसी तरह से परफेक्ट क्यूब वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको कोई एक सेट मान लो, जी कोई सेट माना जिसमें x क्या है? परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब क्या होंगे? जैसे 1 परफेक्ट क्यूब होता है, 9 होता है ना, 27 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर परफेक्ट क्यूब लिख लिए। अब इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। इस बात का मतलब इसे यूनिवर्सल में से क्या करना है? माइनस करना है। यूनिवर्सल में से माइनस करने का मतलब क्या हो गया? इसमें से इसके ऐसे एलिमेंट जो यहाँ नहीं लिखे हुए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, है ना, इस तरह से। अब क्योंकि वहाँ पर हमें दिखा हुआ है कि ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट लिखे होंगे वो सब क्या होंगे? नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमें सेट किसका गिवन है? नेचुरल नंबर का। तो आप क्या लिखोगे? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर नॉट परफेक्ट क्यूब, नॉट परफेक्ट क्यूब। इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो इसमें आप देखो कि अगर मैं सपोज करो इसका कोई नाम देता हूँ H सेट, तो आप देखिए यहाँ पर 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 5 में से 8 में से 5 माइनस होगा तो कितना आंसर आएगा? 3। तो यानी कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उस बात का मतलब ये होगा कि U के ऐसे एलिमेंट जो H में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है? तो 3 को छोड़कर बाकी सब कुछ। तो आप लिख लोगे 1, 2, 3 छोड़ दोगे, फिर इसके बाद 4, 5, 6, है ना, इस तरह से चल रहा होगा। तो इसको ऐसे ना लिखकर सबसे बेस्ट तरीका क्या है? तो आंसर है कि इसमें 3 लिखा हुआ है, तो H का कॉम्प्लीमेंट हम ऐसे लिखें तो ज़्यादा बेटर है कि x सच दैट x जो है वो एलिमेंट है किसका? नेचुरल नंबर का, बट x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है? आंसर है 3 के इक्वल। ये सब क्या लिखे हुए हैं? तो आंसर है नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, बट x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है? 3 के इक्वल नहीं है। इस तरह से आप इसका आंसर दीजिए, है ना। इससे देने से बेटर है ये तरीका, ये ज़्यादा अच्छा है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है, पार्ट नंबर है 9। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, सपोज करिए कोई सेट है I। अब आपको पता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अगर ये सेट गिवन है I इक्वल्स टू 2x + 5 इक्वल्स टू 9, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2x + 5 नॉट इक्वल्स टू 9, है या ना? ऐसे ही तो होगा। तो देखो 2x + 5 इक्वल्स टू 9 है, 5 इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं I का कॉम्प्लीमेंट लिखूं, तो I के कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब क्या हो गया? इसे यूनिवर्सल में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना। I के कॉम्प्लीमेंट करके मुझे क्या मतलब हो गया? यूनिवर्सल में से इसे माइनस करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सल जो सेट है हमारे पास वो क्या है? तो वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, है ना, नेचुरल नंबर का सेट, इस तरह से। तो I जो सेट है उसमें हमने देखा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर से I इस तरह से गिवन था, इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2 आ जाती है। तो इसका मतलब I में एक एलिमेंट लिखा हुआ है 2। अब इसका मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब हो गया कि यूनिवर्सल में से I को क्या कर दो? माइनस करा दो। तो यूनिवर्सल में से I को माइनस कराने का मतलब हो गया U के ऐसे एलिमेंट जो I में नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि 2 को छोड़कर बाकी सब कुछ लिखना है ना। और इसको ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखा जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि x सच दैट x क्या है?
ये सब क्या लिखे हुए हैं, तो आंसर नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। बस इनमें क्या नहीं लिखा होगा, x 2 के इक्वल नहीं लिखा होगा। ऐसे लिखना बेटर है ना कि x ये सब क्या लिखे हुए हैं। इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। और क्या प्रॉपर्टी है इनके पास कि x सिर्फ किसके इक्वल नहीं है, 2 के। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका आई, सपोज करिए मैंने ये सेट ले लिया g, तो अब मुझे इसका g के कॉम्प्लीमेंट का आंसर बताइए क्या होगा, डायरेक्ट ही बताइए। तो आप कहोगे कि x सच दैट, x क्या है, एलिमेंट होंगे सब किसका, नेचुरल नंबर का। अब यहाँ दिया हुआ है कि x ग्रेटर है और इक्वल है किसके, 7 के। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, x लेस है किससे, 7 से। इक्वल नहीं आएगा क्योंकि इस वाले सेट में ग्रेटर और इक्वल का मतलब क्या हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब हो गया कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे होंगे, एक तो 7 आ रहा होगा और उससे ग्रेटर वाले आ रहे होंगे, यानी 8, 9, 10 इस तरह से चल रहे होंगे। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लिखोगे तो इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से नंबर आएंगे, तो आंसर है इन सब को छोड़कर बाकी सब। तो बाकी सब कौन कौन से बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये है ना। यूनिवर्सल में से इसे माइनस करोगे तो अभी तो जी का कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो जी के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे होंगे, तो यू के ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, ये सब नहीं है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये सब क्या लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर, बट ये कैसे नंबर हैं, लेस देन 7। तो ये इसका आप आंसर लिख सकते हो। तो डायरेक्टली आप लिखना सीख लो कि अगर x सच दैट x किसके इक्वल है, 2 के, तो इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू 2 के। इसी तरह से इसको लिखना सीख लो कि अगर x सच दैट x ग्रेटर और इक्वल्स टू है 7 के, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा कि x लेस देन होगा किसके, 7 के। इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आपको कॉम्प्लीमेंट की और प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी के और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से गिवन है कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट निकालने के लिए। एक क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट आपको बता देता है वो सबसे पहले क्वेश्चन में। तो मुझे यूनिवर्सल सेट दे दिया, इसके बाद ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, और ये मुझे वेरीफाई करके देना है। तो देखो कितनी आसानी से हो जाएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और वो प्रूफ करना है किसके इक्वल है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप याद रखना कि मैं इसको प्रूफ तो करके दिखा दूंगा, लेकिन ये एज अ प्रॉपर्टी याद रखना, ये आगे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे इसको भी, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो किसके इक्वल आता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी एक प्रॉपर्टी की तरह हम यूज करेंगे, आइडेंटिटी की तरह यूज करेंगे, है ना। तो आप देखिए इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, ए यूनियन बी। सबसे पहले मुझे क्या निकालना चाहिए, ए यूनियन बी। ठीक है, निकाल लो। तो ए यूनियन बी, इसका और इसका यूनियन कराइए तो क्या आएगा, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8। ये मैंने क्या निकाल लिया, ए यूनियन बी, यानी कि इन दोनों को क्या कर दिया, कंबाइन करा दिया, ए यूनियन बी आ गया। अब मुझे इसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल में से मैं ए यूनियन बी को क्या कर दूं, माइनस करा दूं, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने का क्या मतलब है कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी माइनस करा दो। तो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो देख लो यूनिवर्सल सेट में से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो आंसर है 1 और दूसरा नंबर है 9। ये इसका आंसर आया। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड समझ आया कैसे किया। पहले हमने ये निकालना था हमें, तो पहले हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसको ए यूनियन बी को क्या कर दिया, यूनिवर्सल में से माइनस कर दिया। तो यू के ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं थे, तो वो कौन कौन से थे, 1 और 9, ये आ गया। अब इसके बाद अब आप ले लीजिए राइट हैंड साइड, है ना। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, क्या क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल में से उसे माइनस करा दो, है ना। अब इसके बाद यू में माइनस ए का मतलब क्या होगा, यू के यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो इनमें से कौन कौन से ए में नहीं है,
तो आंसर है, एक तो 1, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 नहीं है, 6 यानी 5 नहीं है, और 7 ये आ गया। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अब और क्या चाहिए हमें, b के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पहले b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। b के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया u माइनस बी, है ना, u माइनस बी। तो यूनिवर्सल में से b सेट हटा दो। तो यूनिवर्सल में से b अगर हटा देंगे तो कौन कौन से बचेंगे, 1, 4, 6, 9 ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट और आएगा जो यहाँ नहीं लिखा है अभी मैंने, वो है 9। ए के ऐसे यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, और 7 है, और 9 है, ये आएगा। ठीक है ना। और बी के कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल के ऐसे एलिमेंट जो इसमें नहीं है वो कौन कौन से हैं, 1 है, और 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। ओके, 1, 4, 6 हो गया, और इसके बाद 7 आ रहा है, 8 और आएगा इसमें, 8, है ना, और 9 आएगा। इस तरह से लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 उसमें आ गया, 6, 7, 8, 9। ओके, तो ये मैंने निकाल लिया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराना है। तो कैसे कराओगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करा लीजिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 1, दोनों में जो कॉमन है वो, और वो क्या है, 9, ये आ जाएगा। तो आप देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो फिर से कैसे किया, सबसे पहले राइट हैंड साइड की बात कर लेता हूँ। मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, ए के कॉम्प्लीमेंट की। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, यूनिवर्सल में से इसको माइनस करा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो कौन कौन से हैं, ये सब। ठीक है, फिर मुझे बी के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, यू में से इसको माइनस करके। तो यू के में से इसे माइनस करोगे, इसका मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो वो मैंने सब इसमें से देख कर लिख लिए, ये आ गए। अब इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। तो मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लिया। इंटरसेक्शन का मतलब हो गया ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 हो गया और 9 हो गया। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। तो ये राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये प्रूफ हो जाता है कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर होगा वही आंसर किसका होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है ना। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो आप। कैसे, सबसे पहले ले लो लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास किसकी जरूरत पड़ेगी, पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालने की। पहले ये चीज निकाल लीजिए। तो ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया बताइए। तो आंसर है कि ए इन दोनों सेट में जो जो एलिमेंट कॉमन है वो इंटरसेक्शन में लिखे जाएंगे। तो एक तो 2 है कॉमन, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो ए इंटरसेक्शन बी ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दो, माइनस करा दो। इसका कॉम्प्लीमेंट ऐसे ही तो निकलेगा, यूनिवर्सल में से इसे माइनस करके। अब यूनिवर्सल में से इसे माइनस करने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यू के ऐसे एलिमेंट जो इस सेट में नहीं है। तो देख लीजिए यू के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इस सेट में नहीं है इंटरसेक्शन में। तो आंसर है 2 को छोड़कर बाकी सब। तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अब आप ले लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ए का कॉम्प्लीमेंट की। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल में से जब इसे माइनस करोगे तो इस बात का मतलब ये हो गया कि यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है, एक तो 1, 3, 5, 7, 9। तो यहाँ लिख लेता हूँ 1, 3, 5, 7, 9 ये निकल गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी। आपको बी के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो पहले बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लीजिए।
तो बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया यूनिवर्सल में से माइनस, और इस बात का मतलब ये हो गया बी के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो कौन कौन से नहीं है? एक तो 1, 4, 6, 8, 9। 1, 4, 6, 8, 9, ठीक है ना। ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए? आंसर है यूनियन चाहिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करा दो बी के कॉम्प्लीमेंट के आंसर के साथ। तो इन दोनों का अगर यूनियन कराओगे तो आंसर आएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तो ये सब मैंने यूनियन में लिख दिए। अब मैंने देखा कि ये आंसर और ये आंसर आपस में कैसा है? इक्वल है। इस बात का मतलब ये हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल आसान हो गया है ना। तो इस तरह से करना है। तो आपको जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है पहले वो निकाल लो, फिर स्टेप बाय स्टेप अगर पहले ये यूनियन बी निकाल लो, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, आंसर आ गया। फिर किस किस की जरूरत पड़ेगी? ए के कॉम्प्लीमेंट की, तो वो निकाल के रख लो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के रख लो, फिर उन दोनों का क्या करा दो? इंटरसेक्शन। केयरफुली करो, आंसर सामने आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो वेन डायग्राम के बारे में। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सारे वेन डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा। पहले हम करते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड, है ना। तो इसमें दिया हुआ है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। एक यूनिवर्सल सेट है, क्या है? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। किसी एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं उस सारे ट्राइंगल का एक सेट है यू। अच्छा, दूसरा हमें गिवन है ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल with at least one angle different from 60 degree. A is the set of all triangle with at least one angle different from 60 degree। ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट तो आंसर है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर होता है, इवन नंबर का सेट हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर होता है ना। अगर जैसे आपको दे दिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो उसका क्या कॉम्प्लीमेंट बनेगा? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से इसमें आप देखो कि उसने बोला कि ऐसे ट्राइंगल का सेट है ए जिसमें कम से कम एक एंगल कितना है? 60 डिग्री, है ना। एक एंगल कितना है? डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो मैंने क्या कहा कि उसके इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा कि उसके सारे एंगल किसके हैं? कितने के हैं? 60 डिग्री के। ठीक है। फिर से इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसे ट्राइंगल का सेट है ए जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। एटलीस्ट बोला है, इस बात का मतलब एक एंगल भी हो सकता है, दो एंगल भी हो सकते हैं, और तीनों एंगल किससे डिफरेंट हो सकते हैं? 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। तो अगर तीनों एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि तीनों एंगल कैसे हैं? 60 डिग्री के हैं, है ना। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक। तो इसका मतलब तीनों एंगल 60 डिग्री के कौन से ट्राइंगल के होते हैं? तो आंसर है इक्विलेटरल ट्राइंगल के, है या नहीं। तो फिर से आपके पास सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल है इन अ प्लेन, ये है यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे ट्राइंगल लिखे हुए हैं। ए कौन सा सेट है? ए वो सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग लिखा हुआ है ना, 60 डिग्री नहीं है। तो एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट वन एंगल। तो एटलीस्ट का मतलब होगा कि एक एंगल 60 डिग्री नहीं है, या हो सकता है दो एंगल 60 डिग्री नहीं है, या हो सकता है कि तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है। तो अगर तीनों एंगल 60 डिग्री नहीं है तो इस चीज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि तीनों एंगल कैसे हैं? 60 डिग्री हैं। और तीनों एंगल अगर 60 डिग्री हैं तो इसका मतलब वो कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल
ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल लिख देता हूँ, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, समझ आ गया कैसे किया।